खुश रहे मोदी से? हाँ खुश हैं मोदी से। वैसे गलत काम कुछ नहीं किया है उन्होंने। यहाँ मुस्लिम वोट सपा से कुछ कटा हुआ है। कांग्रेस तो है लेकिन कांग्रेस का भी कोई भरोसा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वस्थ मतदान सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी अधिवर्षता आयु पूरी कर चुके होते हैं। वो भी वोट के प्रति कितने जागरूक हैं, किसको वोट डालने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं। अनादि टीवी उनकी नब्ज टटोलने पहुंच चुका है संभल में। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग मतदाता हैं, हम उनसे जानकारी करेंगे, पूछेंगे किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं, कब से वोट डाल रहे हैं, क्या कुछ आगे की भविष्य को लेकर उनकी तैयारी है। क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद। क्या उम्र है? 74 साल। अच्छा, तो पहला वोट लगभग आपने कब डाला था? पहला वोट डाला था हमने साहब, पहला वोट खास तो ध्यान नहीं, मैं कांग्रेस को डाला था मैंने। पहला वोट कांग्रेस को। उसके बाद मायावती को डाला था मेरे ख्याल से। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जन्म कब हुआ था आपका? 49 में। 49। तो लगभग ये मान के चलिए 1967 के आसपास आपने अपना पहला वोट डाला। हाँ 67 के या 67-68 के बाद में ही डाला था। अच्छा, तो सबसे पहला वोट आपने कांग्रेस को दिया था? कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस अभी भी है, तब भाजपा। हाँ। और अब भाजपा नहीं थी, सब भाजपा नहीं थी ना। अब भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है। किसको वोट? अब तो अगर हमारी ये सुविधा पूरी है जाए तो हम तो साहब भाजपा को ही देंगे। हमें अगर ये हमारी 2019 में पिछला वोट किसको दिया था? 2019 में इन्हें दिया था, मोदी जी को फूल पर दिया था हमने। इस बार ये इरादे थे, लेकिन हमारी समस्या तो कोई हल होना रही। हमारे कनेक्शन काट दिया, हमारा बकाया बिल था उन्होंने कनेक्शन काट दिया, और ना तो हम थोड़ा बहुत उससे कमा के उससे भी निकाल के देते। 5 महीने से ज़्यादा हो गया कनेक्शन कटा, ताड़ो लगो पड़ो है। और साहब, और लड़का जो हमारा चलाया करते वो दिल्ली मजदूरी कर रहा है, ड्राइवरी कर रहा है। क्या करें, हम मजबूर हों, और खेती से उससे परेशान हैं हम। चारों तक 10,000 20,000 का हमने ताल लगा दिया, उसमें भी गाँव ने छोड़ा नहीं, सब खा लिया। अच्छा, ये बताइए, वोट डालने जाते हैं तो मोदी जी को देखते हैं या जिसको टिकट मिला होता है उसको देखते हैं? ना, टिकट से हमें क्या मतलब है। हमें तो मतलब जिनकी हुकूमत होती है उन्हें डालते हैं। हमें कंधे उससे क्या मतलब है। हमें तो मोदी जी जैसे उनकी सांसद होने की ये उम्मीद होती है लोगों को कि साहब सांसद को वोट डालें, जान के पहचान के। हम ये बात नहीं देखते हैं। हम तो हिसाब ये देखते हैं कि किन की सरकार है और कैसी चला रही है, किस हिसाब से चला रही है, कैसे कर रही है, सहूलियत कर रही है, उसको वोट देते हैं। लेकिन चाचा, यहाँ पर तो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप आता है कि मुस्लिमों के प्रति उदार नहीं है या मुस्लिमों पर दबाव रहता है। आप मुस्लिम हैं, खुलकर कह रहे हैं भाजपा को वोट डालेंगे, ऐसा लगता नहीं कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे आपसे? नाराज कोई ना होगा। यहाँ तो सब मतलब है, यहाँ पार्टी बंदी कुछ नहीं है। जिधर को जिसका मुंह बढ़ जाए, जिससे खुश हो जाए आदमी, तो उसी को वोट देता है। खुश रहे मोदी से? हाँ खुश हैं मोदी से। वैसे गलत काम कुछ नहीं किया है उन्होंने, लेकिन हमारी समस्याएं कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब अगर ये बात माने कि चाचा जो आपकी समस्याएं हैं वो यहाँ के स्थानीय नेता नहीं सुन रहे हैं? जो यहाँ के आसपास के आपके नेता हैं, हाँ वो नहीं सुनते साहब। हाँ वो तो कर जाए पक्षपात। अच्छा, तो उनकी शिकायत मोदी जी से करेंगे? क्या कहेंगे? मोदी जी आपको सुन रहे हैं। उनसे शिकायत यही करेंगे, साहब हमारी तरफ देखें, हम तो वोट नहीं देंगे, लेकिन जो हमारी समस्या है उन्हें पूरी करें। तो आप उधर देख रहे हैं, उधर देखकर कहिए क्या कहेंगे? मोदी जी को यही कहेंगे कि साहब हमारी जो समस्या है, जो हमें परेशानी है, वो दूर है ना, वो वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। अच्छा, सिर्फ अकेले वोट डालने जाते हैं कि पूरा परिवार जाता है? हम पूरा परिवार जाता है। मेरे ख्याल में 35 है मेरे घर में, 35-36 वोट है मेरे घर में। हम 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, और सब जहाँ मैं डालूंगा बताऊंगा वहीं ही डालेंगे 35-36 वोट। गांव भी आपकी बात मानेगा? पूरा गांव मानता है। गांव ऐसी बात नहीं है। निर्वाचन आयोग जो होता है, जो वोट डलवाता है, मतदान करवाता है, उसने इस बार एक सुविधा दी है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो घर बैठकर भी वोट डाल सकते हैं। आप 74 साल के हैं, घर बैठकर वोट डालेंगे या मतदान केंद्र जाएंगे? मैं मतदान केंद्र जाऊंगा साहब, बिल्कुल। अभी इतना कमजोर नहीं हूँ, बिल्कुल लाने में लगवाऊंगा। अच्छा, युवा जो होते हैं दादा, वो ज्यादा वोट डालने नहीं जाते हैं, वोट प्रतिशत जो होता है कम होता है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? ये हक है उनका, डालने का तो जरूर हक है, वोट को तो रखना नहीं चाहिए कतई। भाई ये तो अपना हक है डालने का, उसे तो पूरा का पूरा वोट तो पूरा ही देना चाहिए, कोई उसमें कोताही ना बरतनी चाहिए कतई, बिल्कुल। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी?
सरकार साहब मोदी की बन सकती है, बनेगी उम्मीद है। सपा भी बताते तो ये सपा का गढ़ है, यहाँ सपा जो है सपा है लेकिन नहीं है, यहाँ मुस्लिम वोट सपा से कुछ कटा हुआ है। क्यों? कांग्रेस भी तो विकल्प है। हाँ कांग्रेस तो है लेकिन कांग्रेस का भी कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस का भरोसा ही नहीं। हाँ अब तो कुछ ना, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, उसका भरोसा है। मोदी जी का तो कुछ भरोसा है नो कि वो फिर से दोबारा से फिर सही करके फिर हालत सुधारने में देश की, हमारे गांव की या हमारे ज़िले की सुधारने आदत अगर उनकी समझ में आ जाए तो वोट तो हम उनके भी देंगे, उन्हीं देना चाहते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया। तो आप इस गांव के काफ़ी बुजुर्ग मतदाता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो युवा हैं वोट डालने नहीं जाते हैं, उनको एक नसीहत दी है, कहा है कि वो लोग निकले, वोट उनका हक है, उनका अधिकार है, हुकूमत को चुनने के लिए यह उनका एक आवश्यक वस्तु है जिसका उन्हें प्रयोग करना चाहिए। साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि वर्तमान समय में कांग्रेस कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर पा रही, समाजवादी पार्टी भी उस मुकाबले में नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि मोदी की जो गारंटी है उस पर इन्हें पूरा भरोसा है। यहाँ इन्होंने एक आरोप भी लगाया कि जो स्थानीय नेता हैं वो इनकी बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने मोदी जी से अपने काम को लेकर अपील की है। देखने वाली बात होगी कि मोदी जी कितनी जल्दी इनकी बात सुनते हैं, इनका काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोदी के न सिर्फ प्रशंसक हैं बल्कि वोटर भी हैं। संभल से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।